15 साल से बीजेपी में सत्ता आपकी है, इसका मतलब इस प्रभाग में विकास नहीं होगा। पिछले 4-4.5 साल से यहाँ के हमारे चारों जनप्रतिनिधि चुनकर गए हैं। आप देखिए ये रोड से लेके तो अपने तुली जी के घर तक का पूरे रोडों में गड्ढे पड़े हैं। सामान्य कर, ये मेरे पास टैक्स की रसीद है, घर के टैक्स जो गरीब लोग भरते पानी का, इसमें देखिए सामान्य कर, पानी कर, मल कर, जल कर, प्रकाश कर, अग्नि सेवा, मल जल। देखिए अभी पानी कर तो जनता दे ही रही, साथ में इन्होंने जोड़ा है पानी लाभ कर। नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ 11 का स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है मताधिकार। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय लोंडे ज्वेलर्स, बर्डी एंड गोकुलपेट। हम लोग आज यहां पर आए हुए हैं जिसका नाम है इटारसी पुलिया। बहुत ही पुराना एरिया है, यहाँ पर हम लोग इस चौक पे खड़े हुए हैं। पानी टंकी इसकी पहचान है और यहाँ पर आज क्या क्या समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए। और दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर अलग अलग पार्टी में से कोई अलग अलग नेता चुन करके आता है तो यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर प्रदान करनी चाहिए आम जनता को, आम नागरिकों को, वो लोग क्या क्या सुविधाएं प्रदान करेंगे, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। जिसके लिए हमारे साथ आज मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से अरोरा जी हैं और कांग्रेस से सोनकर जी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ के टेंडुलकर जी और आम आदमी पार्टी से सुमित सर हैं और शिवसेना से मनोज साहू जी हैं। हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से, जो कि दीपक अरोरा जी हमारे यहाँ पर मौजूद है। सर, जैसे कि आप यहाँ पर स्थानीय नागरिक हैं, काफ़ी सालों से यहाँ पर रहते आ रहे हैं, किन किन समस्याओं को आप देखते हैं अपने नज़रिए से? पूरा वार्ड समस्याओं से भरा हुआ है। 2017 का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में यहाँ पर 4 का प्रभाग था। 2 वार्ड पश्चिम नागपुर के थे, 2 वार्ड उत्तर नागपुर के थे। और ये उत्तर नागपुर का जो भाग है, ये जो पटरी के इधर से ये उत्तर नागपुर का भाग है, इंदौरा तक का भाग है। यहाँ पर 3 बहुजन समाज पार्टी के और 1 कांग्रेस पार्टी का नगर सेवक चुनकर आया था। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, लोगों को इंतजार कर रहे चुनाव का, कि लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। शिवर लाइन की बहुत बड़ी समस्या है, आज भी लोगों के घरों के अंदर पानी घुसता है, बरसात का पानी लोगों के घर से निकल नहीं पा रहा। इन सब समस्याओं को लेके सड़कों के हाल खराब है, ये आपके सामने ही ऐसा ये हाल है। यहाँ के नगर सेवकों द्वारा एक टिप्पर की व्यवस्था, एक टैंकर की व्यवस्था नागरिकों को नहीं करा पाई और यहाँ के नागरिक वाकई ही बहुत त्रस्त है। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से सोनकर जी मौजूद है, लेकिन मैं आपके पास सबसे आखिरी में आऊँगा। पहले एक बार हम सबकी समस्याएं सुन लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस का भी एक नगर सेवक यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी सारी शिकायतें हैं यहाँ पर लोगों को उनसे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है शिवसेना से मनोज साहू जी। आप क्या देखते हैं यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं? जैसा कि अभी अरोरा जी ने बोला कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक नहीं है, बीएसपी के नगर सेवक है, इस वजह से यहाँ विकास नहीं हो पाया। मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि 15 साल से बीजेपी में सत्ता आपकी है, इसका मतलब इस प्रभाग में विकास नहीं होगा। आप फंड नहीं देंगे, वो टैंकर मुहैया नहीं करा सकते, ऐसा उनका बोलना है। पर मेरा ये बोलना है कि आपने बीच में महापौर आपके द्वारा ऐसा एक उपक्रम चलाया था, क्या हुआ उसका? महापौर किसके घर में गए, कहाँ पे उन्होंने क्या बताया? ये दूजा भाव की नीति हमेशा ये करते आए हैं। जो आज उन्होंने बोला, प्रभाग में अगर कांग्रेस का नगर सेवक है, बीएसपी का नगर सेवक है, इसका मतलब वहाँ पे क्या डेवलपमेंट नहीं होगा? आप देख लो, समस्या से भरा पड़ा है। बीजेपी सत्ता में है, महापौर इनका है, 15 सालों से है। 15 साल से क्या इन्होंने फंड नहीं दिया? समस्या बहुत है, पर बीजेपी की यही दोगली नीति की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा। बीजेपी का जो प्रभाग है, जो बीजेपी के सत्ता है, उन्होंने नहीं किया। यहाँ पे समस्या है, लुम्बिनी नगर में पानी का विषय बहुत खतरनाक है, पानी नहीं आता वहाँ पे, झाड़ू नहीं लगती, कचरे वाला नहीं आता। वहाँ के लोग क्या टैक्स नहीं भरते? सिविल लाइन के लोग टैक्स भरते हैं, उनको पूरी सुविधा मिलती है, यहाँ के लोग क्यों नहीं मिलते? क्या यहाँ के लोग इंसान नहीं है? देखिए, अगर सत्ता में है तो ये भारतीय जनता पार्टी पक्ष का विषय ना रखते हुए जनहित में काम करना चाहिए, दूजा भाव ना करते हुए सभी को एक समान न्याय देने का काम करना चाहिए। जो जनता के मूलभूत अधिकार है उनको देना चाहिए। इलेक्शन आता है, इलेक्शन जाता है, इलेक्शन के समय ठीक है तुम्हारा जो भी है, पर उसके बाद में 5 साल है तो आप बीजेपी की तरफ से दो उनको फंड। उन्होंने नहीं किया तो ठीक है, उन्होंने बीएसपी के नगर सेवक ने नहीं किया, लेकिन आपने क्या किया? आपका तो महापौर है, आपका तो सब कुछ है। कुछ ही जो ये चुनिंदा जगहों पे विकास हो रहा है, तो ये गलत बात है, होना चाहिए। जैसे आरोप लगाया है, मैं आपके पास आऊँगा दीपक जी। हमारे साथ पहले भी आम आदमी पार्टी से चौरे जी मौजूद है। चौरे जी, आप क्या देखते हैं यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं? सर, समस्याएं तो बहुत सारी है, इतनी समस्या है कि अपन गिन नहीं सकते सर। ऐसा है कि जितने भी गरीब लोग हैं, सबसे पहले तो गरीबों का कुछ विकास नहीं हो रहा है ना। वहाँ
जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी हमारे इधर के क्या बोलते हैं नगर सेवक है, सभी वार्ड के बाहर के है ना। कोई एरिया के अंदर आके घुस के गलियों में जाके समस्याओं का निवारण नहीं कर पा रहे, देखते तक नहीं, आते नहीं है पहली बात तो। और हाँ, नाला बोल रहे हैं। नाले जो है हमारे इधर चारों बाजू से नाला घेरा हुआ है हमारी कॉलोनी में, पर हर साल हर बार का है कि मतलब आधा घंटा अगर पानी गिरा तो पूरा ओवरफ्लो होता है, लोगों के घर में पानी घुसता है। और जो चेम्बर लाइन उन लोग ने डाले थे उसको तक के वो आके साफ़ नहीं करते। बहुत सारी समस्या है, पानी की समस्या है, कचरे की समस्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सर। खंबोरकर जी मौजूद हैं यहाँ पर हमारे साथ, सामाजिक कार्य करते हैं और इस जगह से, इस स्थान से, इस एरिया से, इस वार्ड से 2 बार आपने चुनाव लड़ने की कोशिश की है, ऐसा आपने बताया था। इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ मैं। नमस्कार, मेरा नाम जैन टेम्बुरकर है। पिछले 4-4.5 साल से यहाँ के हमारे चारों जनप्रतिनिधि चुनकर गए हैं। आप देखिए ये रोड से लेके तो अपने तुली जी के घर तक का पूरे रोडों में गड्ढे पड़े हैं। मेकोसा बाग, गड्ढी गोदाम, ये समस्या का पुराना मायर घर ही दिखता है। यहाँ पे तमाम हमारे जो मेकोसा बाग, लुम्बिनी नगर में छोटे छोटे गलियाँ, तंग गलियों में गंदा पानी, लोगों का रहना, अतिक्रमण, ये अनेक विषय बार बार रहे हैं। हमारे इस राज्य के कैबिनेट मंत्री नितिन भाऊ राउत, इनसे भी हमने 2 बार मांग की है। इन रास्तों की हालत देखिए, यहाँ से आदमी ठीक ढंग से चल नहीं सकता। हमारे मेकोसा बाग में, बेजन बाग के अंदर और हमारे तमाम गली कुचियों में देखिए लोग, छोटे छोटे लोग डेंगू से त्रस्त हो गए हैं। लोग, सफाई का प्रभाव है, जो प्रतिनिधि आता है चुनकर वो गायब ही हो जाता है। केवल 1 महीने के लिए आते हैं, आकर तुरंत गायब हो जाते हैं। हमारे यहाँ मेकोसा बाग में उनका लैंड का विषय रहे, बेजन बाग में बेजन बाग सोसाइटी का लैंड का विषय रहे, कोई भी जनप्रतिनिधि कहीं पे भी कुछ नहीं बोल पाता है। वैसे हमारे गड्ढी गोदाम एरिया में आप देखेंगे, सलम बाग में, वहाँ थोड़ी सी पानी की भी दिक्कत है। अनेकों बरसों से वहाँ पर सीवर लाइन की दिक्कत है, सफाई कर्मचारी गायब रहते हैं। हमारे परदेसीपुरा के इतने बुरे हाल है कि लोग गंदगी और परेशानी से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कई बार उन्होंने वर्तमान पेपरों में और तमाम मीडिया को द्वारा उन्होंने अपने प्रश्न उठाए हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि या किसी भी जनप्रतिनिधि का या कोई भी संबंधित अधिकारी, इतना अतिक्रमण हो रहा है नाले पर, अधिकारी मस्त है, कर्मचारी बढ़िया स्वस्थ है। ये तमाम अधिकारी मस्त है सर और कर्मचारी मस्त है, इस प्रकार का आरोप, क्योंकि जैसे इस एरिया में प्रभाग 9 में है तो एक नगर सेविका यहाँ पर कांग्रेस की भी है, स्नेहा निकोर से। मैंने इससे पहले गड्ढी उद्यम में एक प्रोग्राम किया था, उनके ही एरिया आता है, तो बुर्रेवार जी आए थे वहाँ पर, लेकिन निकोसी जी नहीं आई और फ़ोन उठाना बंद कर दिया उन्होंने मेरा। तो क्यों ऐसा, परेशानियों से भगते हैं कि सच्चाई से भगते हैं, ये चीज़ समझ में नहीं आई। ये बात तो अब मैं क्या बता सकता हूँ उनकी परेशानी है। और रही विकास की बात, तो मेरे ख्याल से महानगर पालिका में सत्ता बीजेपी की है। नगर सेवक हमारे एक है और उसके परी से जितना हो रहा है वो कर रही है विकास, इसमें कोई दो मत नहीं है। लुम्बिनी नगर में अभी हमारे मंत्री नितिन जी राउत, इनकी तरफ से रोडों के कामों का भूमि पूजन अभी ही हुआ है, अभी थोड़े ही दिन हुए उनका भूमि पूजन हुआ है और वो भी वहाँ काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अब सत्ता महानगर पालिका में बीजेपी के रहने के बाद में, महापौर रहने के बाद में, शायद इन लोग नगर सेवक को फंड नहीं दे रहे, शायद फंड बराबर मुहैया नहीं कर। सर, ये आरोप कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही नगर सेवकों को प्रॉपर फंड देती है, जो दूसरे पार्टीज के नगर सेवक होते हैं उन्हें फंड नहीं दिया जाता। शिवसेना से भी यही आरोप आपके ऊपर लगाया गया कि 15 साल से आप लोग महानगर पालिका में बैठे हैं, लेकिन आज भी आप लोग यही चीज़ बोलते हैं कि जो दूसरे नगर सेवक है उसी के कारण यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जो समस्याएं हैं वो सॉल्व नहीं हो पाई है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, समस्याओं से भागना, अपना लापरवाहियों का ठिकरा दूसरों पे फोड़ना, ये बहुत आसान होता है। जनता ने जिनको चुन कर दिया उनको एक आवाज़ दी, उनको सदन दिया, सदन में अपनी आवाज़ उठाने का मौका दिया। जो प्रतिनिधि अपनी आवाज़, अपनी जनता की आवाज़ सदन में नहीं उठा सकता तो जनता ने कैसा प्रतिनिधि चुनकर दिया, ये जनता को सोचना है। नागपुर शहर में जहाँ तक के सवाल है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है
तो शहर का कार्यकल्प लोगों ने देखा है। सारे शहर में सीमेंट के रोड बने। आज के पहले का 15 साल पहले का नागपुर कैसा था, 7 साल पहले का नागपुर कैसा था, और 7 साल में शहर की जो चित्र बना है वो लोगों को दिख रहा है। इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करके इतनी बहुमतों से उनको चुन कर दे रहे हैं। रहा सवाल क्षेत्र के विकास का, फिक्स प्रायोरिटी का फंड हर नगर सेवक को मिलता है। यहाँ सब जनता से जुड़े जनप्रतिनिधि ये जैसा कि मेरा अभी 16वां या 17वां एपिसोड है, मैं जो अलग अलग जो नगर सेवक होते हैं मैं उनके पास जाता हूँ, तो वो जैसे कुछ बीएसपी के नगर सेवक थे, मैंने उनसे बात की थी, तो फंड मिलना चाहिए था करोड़ों में, लेकिन फंड मिला उन्हें 2 से 3 लाख रुपए का बस। ये 2 से 3 लाख में वो लोग क्या विकास कार्य करेंगे? मेरे नगर सेवक का जो काम है, नगर सेवक का जो काम है, अपनी जनता की समस्या लेकर वहां जा सकता महानगर पालिका में। सदन हाउस जब भरता है तो हाउस में अपनी आवाज तो उठा सकता है। उस दिन मैं महानगर पालिका में बैठा था, महापौर जी के चेंबर में। महापौर जी ने संदीप सहारे जी को बुला करके फंड दिया। महापौर जी सबको फोन लगा रहे, आइए फंड लेके जाइए, काम कराइए। वो नगर सेवक ने बताना चाहिए कि मैंने कितने लाख रुपए के पत्र प्रशासन को दिया और प्रशासन ने मेरे कितने पत्र नकारे। ये तो वो नगर सेवक बता सकता है। ये काम नगर सेवक का है, और नगर सेवक ने अपनी सुंदर जी, मैं आपके पास आऊँगा फिर से। जैसे कि सर ने कहा कि नगर सेवक जब जाएगा ही नहीं कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, इसके लिए इतना फंड चाहिए, तो जैसे आप आरोप लगा रहे भाजपा के ऊपर, तो उनका आरोप पलट करके आप ही के ऊपर आया है कि आप लोग जाते ही नहीं है प्रॉपर तरीके से और फंड की जो गुजारिश है वो करते ही नहीं। देखिए, आने वाले 2022 में महानगर पालिका के इलेक्शन है, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। केवल भेदभाव की राजनीति चली है। आज भी गड्डू धाम, मंगलवारी फ्लाईओवर, चले जाइए ना भैया, एम्बुलेंस नहीं जाती। गड्ढे में कोई डिलीवरी वाली भाई है या मेरी बहन है, उसको ले जाने के लिए वही तो कह रहे हैं कि आवाज जब तक कि आप लोग उठाओगे नहीं तब तक ये फंड मिलेगा कैसे, काम होगा कैसे, विकास होगा कैसे? उनका सीधा सीधा इन्होंने अभी क्या बोला, आवाज उठाने के लिए क्या 4 नगर सेवक मूर्ख है क्या, या पढ़े लिखे नहीं है, या अनपढ़ गवार है, जनता ने उनको ऐसे ही चुन के दिया क्या? लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बात दबाई दी जा रही, दबा दिए जा रहे उनको, उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है ना। और ये इन्होंने जैसा बोला कि उनके बोलने पे एक टैंकर नहीं आता, तो टैंकर को रोका किसने है? टैंकर रोका किसने है भाई? मेन में बैठा कौन है? ठीक है, अभी 2022 में इसका जवाब इनको खुद ब खुद मिल जाएगा, यही मेरा बोलना है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ आम जनता भी मौजूद है, हम आम जनता के पास जाएंगे और आम जनता से जानेंगे। आप आम पार्टी के हैं, सोम कुंवर जी, बताइए सर, आप क्या बोलना चाहते हैं? आम आदमी, आज आम आदमी के तौर पे खड़ा हूं, और ये चैनल पे, आपके पैनल पे बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, बाकी सभी पार्टियों के लोग हैं, शिवसेना से लेके तो सब। इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं, इतने सालों से इनका राज है, कांग्रेस का, बीजेपी का, महानगर पालिका में, इन्होंने देखिए जनता की लूट कैसे मचाई है। सामान्य कर, ये मेरे पास टैक्स की रसीद है, घर के टैक्स जो गरीब लोग भरते पानी का, इसमें देखिए सामान्य कर, पानी कर, मल कर, जल कर, प्रकाश कर, अग्नि सेवा, मल जल। देखिए अभी पानी कर तो जनता दे ही रही, साथ में इन्होंने जोड़ा है पानी लाभ कर। ये क्या विषय हो गया भाई? लूटने का कौन सा नया तरीका आ गया? मलजल कर, उसके बाद मलजल लाभ कर। ये मलजल से कौन सा लाभ हो रहा है? वो भी जनता से पैसा लिया जा रहा है। उसके बाद पथ कर, विशेष सफाई कर, मनपा शिक्षण कर, शिक्षण कर, रोजगार हमी योजना, मोठ्या निवासी इमारत किरकोळ कर। इतना कार्य लेने के बावजूद भी जनता का, गरीब जनता का संवैधानिक अधिकार ये क्यों नहीं दे रहे? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने जवाब देना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से ये आम जनता की आवाज आम आदमी पार्टी उठा रही है, और इसके विषय पे इन्होंने संज्ञान लेना चाहिए, और संज्ञान लेके जनता का कार्य करना चाहिए। अगर ये कार्य नहीं करते तो ये फेल है, कहीं ना कहीं ये फेल है, और इसका भुगतमान इनको भुगतना पड़ेगा आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में। सर, फिर से आरोप लगाया सर आपके ऊपर कि जल कर है, उसके बाद फिर जल लाभ कर है, जल मल कर है, उसके बाद फिर जल मल लाभ कर है। जो भी कर लगे हुए हैं ये हाउस में बैठक में लगते हैं, हाउस में सर्वसम्मति से सब पार्टी को सहमति के बाद लगते हैं, और जो पैसा आता है जनता के विकास के लिए खर्च होता है। सोनकर जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी आज राज्य सरकार में बैठे हुए हैं? नहीं, बात तो ये जो कह रहे हैं कि सभी पार्टी मिलकर वो कर लगाती है, तो ऐसा नहीं है। उसमें मेजॉरिटी में आप हैं और आप सत्ता चला रहे हैं, और आप ये कर, जो मल कर, ये वगैरह कांग्रेस के शासन में कभी नहीं लगाई। ये जो उन्होंने बताया अभी, मल कर, ये कर, वो कर, बोलिए सर। मल कर वगैरह जो है वो इनके शासन में ही लगा है।
और इसके पहले ये मलकर वगैरह नहीं था। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर कोई भी पार्टी का नेता यहाँ पर एज अ नगर सेवक उनकी पार्टी का चुन करके आता है तो वो लोग क्या क्या यहाँ पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करेंगे? क्या करेंगे सर अगर शिवसेना का कोई नगर सेवक यहाँ से चुन के आता है तो? शिवसेना का नगर सेवक अगर शिवसेना को संधि मिलती है इस प्रभाग से तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये रहेंगी कि भाई गरीब तबके से लेके तो जो भी प्रभाग के जो एरिया है वहाँ पे जो है चमकदार विकास जिसको बोलते हैं, इन्होंने केवल सीमेंट रोड डाल दिया लेकिन वो उसका पानी निकलने की व्यवस्था नहीं की। कई जगह ऐसा हो गया कि मल जल लाइन ड्रेनेज चौकेज है उसके ऊपर में इन्होंने कंक्रीट कर दिया है ना, सीमेंट रोड डाल दिया, वो बाद में उसको खुदाई हो रही। यानी जनता की एक प्रकार से ये लोग जो है लूटा लूट कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं करेंगे। प्रभाग में नियोजन के चलते सब काम होगा और विकास उच्च स्तर का होगा, वो आने वाले समय में दिखा देंगे हम। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है इस बार और पूरे नागपुर में लड़ने वाली है। इस जगह से कोई अगर प्रतिनिधि खड़ा होता है और वो जीत करके आएगा तो क्या सुविधाएं प्रदान करेंगे आप लोग? सर सबसे पहले तो हम गरीबों की मदद करना चाहेंगे सर, और बोल के आते हैं सर। नहीं, और दूसरा हमारा मेन मुद्दा जो होता है, आम आदमी का मेन मुद्दा यही है कि बिजली, पानी और तो बिजली आप कैसे कर देंगे सर? बिजली तो राज्य सरकार में आती है। सर कोशिश में तो रहेंगे हम लोग वहाँ से महानगर पालिका के इसमें से जो भी रहेगा, सीवेज का हो गया, ड्रेनेज का हो गया, है ना। और मेन मुद्दा तो हम लोग का एक एम ऐसा भी है कि हर एक मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक हो ताकि गरीबों को आप और चीज़ की व्यवस्था कर रहे हैं। 75 मोहल्ला क्लिनिक की तैयारी कर रहे हैं वो। कोशिश में तो है सर, हम लोग तैयारी में है। नहीं महापौर भी तैयारी कर चुके हैं मतलब, और लगभग आधे से ज़्यादा प्रतिशत में उनका जो मोहल्ला क्लिनिक का काम है, वंदे भारत जो स्कीम लाए हैं उन्होंने, 75 मोहल्ला क्लिनिक तैयार करना था उनको नागपुर में। काफ़ी मात्रा में वो लोग तैयार कर चुके हैं। तो एक भी नहीं दिखा सर, अभी चालू होने का है ना सर, चालू होने का है ना, अभी उनका कार्यकाल भी खत्म होने का है। अच्छा देखते हैं सर, कोशिश में तो हम लोग भी है उनके साथ साथ। टिम्बुरकर जी इस बार क्या फिर से हाथ आजमाएंगे आप? बिल्कुल सर। कौन सी पार्टी से आए थे आप पिछली बार? हम निर्दलीय लड़े थे और इस बार भी निर्दलीय की पूरी तैयारी है। कितने वोट मिले थे सर आपको? मेरे मिसेस चौथे नंबर पे थी। वोट कितने मिले थे? वो उनको 1300-1400 वोट थे। 1300-1400 वोट वार्ड इलेक्शन में बहुत मायने रखते हैं। जी, मैं पिछले बार 2012 में भी लड़ा, तब भी मैंने 1400 वोट के करीब लिया था। और इस बार यदि मुझे ईश्वर यदि और जनता वार्ड की आप मुझे किसी पार्टी के संपर्क में हैं? तमाम नहीं, मैं कांग्रेस से ट्राई किया था लेकिन कांग्रेस के नेताओं को सोनकर जी ऐसा नहीं करना चाहिए ना, मतलब 1400 वोट लेकर के आ रहे हैं आप, अपनी सीट ऐसी खाली कर देते हैं। नहीं वैसा कुछ नहीं, वो तो हाईकमान जो डिसीजन लेता है उसके ऊपर निर्भर रहता है। देखता नहीं क्या हाईकमान की इंसान अगर निर्दलीय खड़े होकर के 1400 वोट ला सकता है तो एक पार्टी के निशान के साथ ये खड़ा हो तो इन्होंने कहा ना 1400 वोट लिए थे, लेकिन ऑफिशियली मैं तो नहीं कहता। ऑन पेपर है ना। नहीं ऑन पेपर मुझे मालूम नहीं, तो झूठी बात तो कहेंगे ही ना वो भी। नहीं, वो ऐसा है कि अब इन्होंने बोले तो हम मान ले के 1400 वोट लिए। अभी आप फिर से अगर आप लोग खड़े होते हैं चुन कर आएंगे तो क्या क्या सुविधाएं देंगे आप लोगों को? वो जो मूलभूत सुविधा है वो तो देना ही है। अभी तक के क्यों नहीं दिए सर? क्यों नहीं, इसके पहले भी दिए, हम जब सत्ता में थे तो फिर जनता इतनी परेशान क्यों है? काफी दिए, ये अभी इनका जनता राज जब आया। हमारे साथ भैया, नाम क्या है आपका? क्लेमेंट डेविड। क्या करते हैं आप, सबसे पहले ये बताइए। मैं तो ग्लो ट्रेडिंग कंपनी में जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? कब से जॉब कर रहे हो आप? 3 साल से। 3 साल से। कोरोना काल में आपकी परिस्थिति और आपकी जान पहचान वालों की परिस्थिति और आपकी कंपनी की परिस्थिति, आपकी घर की परिस्थिति क्या रही? मैं तो पहले बता दूं कि कोरोना स्थिति में मैंने खुद सोशल सर्विसिंग का काम किया, ठीक है। जो मेरे पास में वैन थी, स्कूल वैन थी मेरी, मैंने उसको एम्बुलेंस बना के फ्री सर्विस दिया लोगों को, ठीक है। ये नितिन राउत जी क्या है, सिर्फ लोगों को डब्बे पहुँचा रहे थे, बाकी कुछ नहीं किया उसने हमारे बस्ती में, मेको सभा क्रिश्चियन कॉलोनी में। लोग 2 टाइम के खाने के लिए अगर तरस रहे थे, अगर वो पहुँचाए, वो तो हम भी दे रहे थे, तो उन्होंने भी तो वो काम किया ना। उसने काम किया, उनका जो लेवल इतना बड़ा है वो इतना छोटा सा काम करने का नहीं है। जो हम कर सकते वो भी वही कर रहे थे, और जब बड़ी पार्टी में इतने बड़े लेवल पे जब बैठे हैं वो, तो उनका काम था कि कुछ बड़ा करना है लोगों को देने का, सिर्फ वो डब्बा और खाना देने से ऐसा कुछ नहीं। तो बहुत लोगों ने किया, वो तो पार्टी में रहने के बाद ये किए। ऐसा लोगों ने सोशल सर्विस तो बहुत किए, हमने भी खुद किए। फिर उनके बाद आपके जीवन में कोरोना से कुछ प्रभाव आए? मैंने तो आज तक मेरे को इतनी सर्विस किया, ऊपर वाले की देन है जो मेरे को कुछ कोरोना कुछ नहीं हुआ है। कोरोना हुआ नहीं, पूरी दुनिया परेशान है आज की तारीख में। तो परेशान आर्थिक स्थिति के कारण, मानसिक स्थिति के कारण पूरी दुनिया परेशान है। भारत खास करके बहुत ज्यादा परेशान है। काफी लोगों का रोजगार छीन गया है। मैं इस विषय में आपसे बात कर रहा हूं। सरकारी जो बैठी है ये कुछ अपने फायदे के लिए बैठी है। ये बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो,
हमारे नितिन राउत हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं रहते, 500 मीटर की दूरी पे रहते हैं। अभी सिर्फ हमारे घर के पास में आधे घंटे का पानी आ जाए, ना स्नेहा निको से आती है, ना विवेक निको से आता है, ना पालक मंत्री नितिन राउत आता है, ठीक है, और ना उनका कोई नेता आता है, ना कोई नहीं आता है। जो गरीब लोग भुगत रहे वो भुगत रहे। पानी लोगों के घर में घुसता है, लोगों का अनाज खत्म हो जाता है, कोई नहीं आता देखने के लिए। सर कोई नहीं आता सर देखने के लिए। सर आप तो कह रहे हैं कि फिर से मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करेंगे आप आम जनता को, लेकिन नहीं आते ना सर, सामने नहीं आते चुन के आने के बाद। 5 साल पूरे होते आ गए अभी। बोला नहीं है, सामने खड़े हैं ना सर, सामने खड़े हैं लोग। वो कहाँ की बात कर रहे हैं? हाँ। चलिए खैर रिलेटेड भी करते हैं उसको हम। बीजेपी से हमारे पास दीपक अरोड़ा जी हैं। इस एरिया से आप लोग तैयारी करेंगे? निश्चित रूप से तैयारी करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर, कोई ना कोई खड़ा होगा यहाँ से, बिल्कुल खड़ा होगा। अगर जीत के आता है तो जो आपने समस्याएं गिनाई हैं, जी जी, क्या वो समस्या आपकी जीत के आने के बाद नहीं रहेगी? भारतीय जनता पार्टी के शासन पे लोगों को भरोसा है। 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी शासन महानगर पालिका पे है। लोगों ने देखा इन 15 सालों में 24/7 हमने पानी की योजना चलाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुचारू रूप से चलाया, वंदे भारत के माध्यम से मोहल्ला क्लिनिक चालू करने जा रहे हैं। 2007 के बाद से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कोई नगर सेवक चुनकर आया नहीं। वार्ड की हालत ऐसी है जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, अपने घर की डिजाइनिंग करते हैं, ये वार्ड हमारा घर है। जब नगर सेवक चुनकर आता है, यहाँ कोई लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ कोई बच्चों को पढ़ने के लिए ऐसा कोई मतलब खेलने के लिए अच्छा कोई ऐसा जो मैदान पड़े हैं वो भी उसमें भी कोई काम नहीं हो रहा। मतलब ये सब सोचना एक नगर सेवक का काम है। नगर सेवक मेरे को इस पार्टी ने फंड नहीं दिया। हम भी जब चुनकर आए विरोध में थे, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अपना काम आप भी कैसे मतलब चुनाव में खड़े हुए थे? मैं 2002 से 2007 तक का नगर सेवक रह चुका हूँ प्रभाग सिस्टम में। उस समय हम भी चुनकर आए थे और विरोधी पक्ष में थे, पर विरोधी पक्ष में रहते हुए भी हमने अपनी जनता के लिए फंड लाया, जनता के लिए काम किया। अपनी नाकामियों का ठिकरा दूसरों पे फोड़ने के बजाय जनता के लिए सेवा करो, जनता के काम करो, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। हमारी पार्टी का जो भी उम्मीदवार यहाँ से लड़ेगा निश्चित रूप से इस चुनाव में जीत कर आएगा और महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद होगा। जैसे कि आपने देखा और सुना, आज हम लोग यहाँ पर इटारसी पुलिया चौक है, यहाँ पर उत्तर नागपुर में आता है, प्रभाग क्रमांक 9 में आता है। कोई नगर सेवक नहीं आ पाए थे, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर एक नगर सेविका के प्रतिनिधित्व करने के लिए कांग्रेस पार्टी से सोनकर जी मौजूद थे। आपने परेशानियों को देखा सुना, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द यहाँ की जो परेशानियाँ सॉल्व हो जाएगी। इलेक्शन आने वाले हैं, सभी लोग जोर शोर से भिड़ेंगे कि कौन सा काम है भैया मैं करवा देता हूँ, मैं करवा देता हूँ, लेकिन देखते हैं कि आखिरकार काम कौन यहाँ पर करेगा। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।